Good morning. Today we are going to learn about past tense. So past tense means the action which occurred in the past time, मतलब previous time. It doesn't have any relevance right now. Okay? जो भी कार्य भूतकाल में हो जाता है उसको past tense बोलते हैं. This past tense is divided into four main parts like simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So now we will learn about each tense in detail. Okay? Simple past tense. Simple past tense means the action which took place in the past. Okay? तो अब उसके uses के बारे में पता लगाते हैं. To talk about actions completed in the past once or over a period of time. Okay? तो जो action complete किया है past में एक बार complete किया है या एक टाइम पीरियड में कंप्लीट किया है तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं उस ओकेजन में. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आई डांस्ड ऑल नाइट. मैं पूरी रात डांस कर रही थी. दैट मीन्स अभी नहीं कर रही, पूरी रात मैं डांस कर चुकी हूँ. वानी स्टडीड इन सेंट जेवियर स्कूल फॉर 12 years. वानी पढ़ाई करती थी कहाँ पर? इन सेंट जेवियर स्कूल. सेंट जेवियर स्कूल में करती थी कब तक? फॉर 12 years. मतलब 12 साल तक वो सेंट जेवियर स्कूल में ही पढ़ाई कर रही थी. टू टॉक अबाउट अ पास्ट स्टेट मतलब जो पहले का जो हैबिट बता रहे, पहले जो करते थे उसके बारे में. टू टॉक अबाउट अ पास्ट स्टेट. एज अ चाइल्ड लीना हेटेड गोइंग टू स्कूल. When Lena was a child, she hated going to school. मतलब जब वो छोटी बच्ची थी तब उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. The third occasion is to express the things that happened often in the past. जो past में ही जो चीजें हो जाती थी, जो actions complete हो जाता था, उसको express करने के लिए भी हम simple past tense use करते हैं. Like for example, Praveen spent a lot of his childhood reading. Now he is a writer himself. तो प्रवीण जो है वो अपने बचपन में बहुत रीडिंग करता था, बुक्स पढ़ता था. लेकिन अभी क्या है? अभी वो एक लेखक है. Now he is a writer himself. While narrating a story or a series of events. जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं या जो इवेंट्स होते हैं, जो भी हैपनिंग्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, वो एक मतलब सीरीज में चलता रहता है, जो उसको जब हम डिस्कस करते हैं तब सिंपल पास्ट टेंस में ही हम बोलते हैं. ठीक है. लाइक देयर वाज अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज ऑन दैट फील्ड. देयर वाज अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज ऑन दैट फील्ड. वहाँ पे ये पेड़ का एक समूह था, एक ग्रुप था उस फील्ड पे, उस मैदान पे बहुत सारे पेड़ थे. ठीक है. दे कट ऑल दोज ट्रीज लास्ट वीक. तो उन लोगों ने वो सारी ट्रीज लास्ट वीक कट कर दी. तो ये जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स को दिखा रहे हैं. मतलब वहां पे बहुत सारे पेड़ थे और लास्ट वीक ही उस ट्रीज को सब उन लोगों ने कट कर दिया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सिचुएशंस. नाउ फॉर्मेशन ऑफ टेंस, हाउ वी form this tense. Okay, now affirmative sentence, positive sentence we have already discussed in the last video. Affirmative sentence like subject plus V2. If it is in the past tense, so we use V2, second form of the verb. Like cut remains same only. Like played. So what is the second form of play? It is played. Okay, so second form of the verb we use with subject. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. ओके, आई प्लेड क्रिकेट. आई डांस्ड yesterday. I wrote a letter. तो wrote जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है write का. ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1. ये हमेशा याद रखना है हमें
जो वर्ब है उसको स्प्लिट करना है, लाइक प्लेड। प्लेड कैसे स्प्लिट करेंगे हम? डिड प्लस प्ले, डिड प्लस प्ले इज इक्वल टू प्लेड। तो ये डिड प्लस प्ले हो गया, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, विच इज द हेल्पिंग वर्ब? डिड। डिड कम्स फर्स्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड, then negative sentence. What is the negative word? Not. So subject plus did plus not plus root form of the word, like I did not play cricket. In the positive sentence what we have written? I played cricket. मैंने क्रिकेट खेला था। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो हम कैसे बोलेंगे? ये played को हमने expand करके did not play कर दिया। Okay, I did not play cricket. Now interrogative sentence. Interrogative sentence, we ask question. Okay, so we start with the helping verb. Which is the helping verb over here? Did. Did से हम start करेंगे. Did plus subject plus V1, and then it ends with a question mark. Okay. Did I, subject क्या है? I. Did I play cricket? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था या मैं क्रिकेट खेल रही थी? Okay. Now इसमें क्या है? सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस तीनों के लिए एक ही रूल है, ठीक है। हमने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था? जो सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्ब सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगा। लाइक आई प्लेड क्रिकेट yesterday, we played cricket yesterday, you played cricket yesterday, they played cricket yesterday, Akash and Adesh played cricket yesterday, he played cricket yesterday, she played, each played, Akash played and Adesh played cricket yesterday. Okay, now come to negative sentence, like I did not play cricket yesterday, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला था। तो अभी सेम सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम सेम ही यूज करेंगे। लाइक वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट yesterday, you did not play cricket yesterday, they did not play cricket yesterday, Akash and Adesh did not play cricket yesterday, he did not play cricket yesterday, she did not play cricket yesterday, it did not play cricket yesterday, Akash did not play cricket yesterday, Adesh did not play cricket yesterday. Now come to interrogative sentence, like did, then subject, then root form of the verb, then rest of the sentence. Okay. Now did I play cricket yesterday? क्या मैं कल क्रिकेट खेल रहा था? Did we play cricket yesterday? क्या हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे? Did you play cricket yesterday? क्या तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे? Did they play cricket yesterday? Akash and Adesh play cricket yesterday. Did he play cricket yesterday? Did she play cricket yesterday? Did it play cricket yesterday? Did Akash play cricket yesterday? Did Adesh play cricket yesterday? Go. When we, after learning the simple past tense, then a confusion arises. When we have to use present perfect tense or simple past. Okay, so it is little bit confusing because in simple past we use the action which is occurred in the past and it doesn't have any relevance at the time of speaking, or it doesn't have any relevance in the present time. That time we use simple past. For example, Jay emigrated to Australia last year. मीन्स जय जो ऑस्ट्रेलिया में एमिग्रेट हो गया, मतलब वहाँ पे चला गया, मतलब अब्रॉड जाना है तो हमें इमिग्रेशन का क्लियरेंस मिलेगा, तभी हम अब्रॉड जा सकते हैं, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो जय वहाँ पे एमिग्रेट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, कब? लास्ट ईयर, ठीक है। वो पहले हो चुका है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो दैट टाइम वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो कब यूज करते हैं? देखो, पास्ट and present, it has a link, past and present linked, then we use present perfect tense. Like Jay has invited us to visit him. Jay ने हमें invite किया है उसके पास आने के लिए, मतलब उसके प्लेस में जाने के लिए उसने हमें invite किया।
तो हम क्या बोलेंगे, जैक हैज इनवाइटेड अस टू विजिट हिम, व्हेन शैल वी गो, एंड नाउ वी आर थिंकिंग, अब हम कब जाएंगे. ओके, तो ये क्या है, इट इज लिंक्ड विद दैट इज पास्ट में ही उसने हमें इनवाइट किया था, लेकिन इसका लिंक है अभी के, इसमें प्रेजेंस में, प्रेजेंट टाइम के साथ इसका लिंक है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ओके, जैक हैज इनवाइटेड अस टू विजिट हिम, when shall we go. So I hope you understood. Listen, we use simple past when the past action is not directly linked to the present. We use present perfect to refer to a completed action that has some connection to the present. तो ये तो श्योर है कि दोनों पास्ट में ही होता है. प्रेजेंट परफेक्ट जो है जस्ट कंप्लीटेड होता है, और सिंपल पास्ट जो है हो चुका है, पहले से हो चुका है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. Past continuous tense. When we use past continuous tense to express an action which was in progress at some point of time in the past, in the part whose time limits are not mentioned. Okay? To express an action which was in progress, मतलब वो चल रहा था at some point of time in the past, मतलब पहले हो चुका था, कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, whose time limits are not mentioned, उसका टाइम लिमिट मेंशन ही नहीं कर रखा. पहले जो चल रहा था काम, उसका टाइम लिमिट मेंशन नहीं कर रखा, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको यूज करते हैं. ठीक है, they were painting the doors, they were painting the doors, वो डोर्स पेंट कर रहे थे. कब कर रहे थे, इट इज नॉट मेंशन. ओके, action that were either stopped because of an interruption or actions that continue to happen before and after another event. मतलब सिचुएशन ऐसा होता है जैसे एक्शन जो है या तो रुक गया है किसी चीज के इंटरप्शन के कारण, मतलब किसी ने मतलब बीच में डिस्टर्ब कर दिया, मतलब एक काम चल रहा था उसके बीच में दूसरा काम हो गया, दूसरा एक्शन हो गया, इस वजह से वो इंटरप्ट हो गया, मतलब रुक गया, बीच में डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, एंड दैट कंटिन्यू टू हैपन बिफोर एंड आफ्टर अनदर इवेंट. मतलब या तो ऐसा हुआ है, या तो जो ये ओकेशंस बता रहे हैं कौन कौन से ओकेशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, या नहीं तो ऐसा हुआ है जो एक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर अनदर इवेंट, दूसरे इवेंट से पहले या उसके बाद जो कंटिन्यू करते हैं, उसको उस टाइम पे हम ऐसे सिचुएशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन द चिल्ड्रन केम इन, देयर फादर वाज हैविंग टी. जब बच्चे घर के अंदर आए तब उनके पापा क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे. इधर क्या है, कंटिन्यू टू हैव टी आफ्टर द चिल्ड्रन केम इन, मतलब जब वो आ रहे थे तब वो चाय पी रहे थे, और जब आने के बाद भी वो चाय ही पी रहे थे, वो कंटिन्यू था उनका एक्शन. Okay? Second example, I was trying to sleep when the phone rang. When I was trying to sleep, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी फोन बज पड़ा. ठीक है, तभी फोन बजा, तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, I had to get up. ओके, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. ओके, Two parallel actions that took place together in the past. जो एक पैरेलल एक्शन मतलब साइमल्टेनियसली दो एक्शंस आर टेकन प्लेस, मतलब दो एक्शन एट अ टाइम अगर चल रहा होता है, दो जगह पे, मतलब एक ही जगह पे दो अलग अलग काम या दो सेम काम जो चल रहा होता है, उसको मेंशन करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, My brother was tidying his room while I was cleaning mine. मतलब मेरे भाई जो अपने रूम को साफ कर रहा था, उसी टाइम मैं भी अपना रूम साफ कर रहा था. मतलब दोनों भाई अपने अपने कमरे क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे. ओके, टू सेट द एटमोस्फियर और सेटिंग फॉर अ स्टोरी. स्टोरी के लिए जो एटमोस्फियर क्रिएट करना है,
या स्टोरी सेट करना है तो हम तब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. लाइक इट वॉज रेनिंग हेवी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी. द बस वॉज क्रॉलिंग अप द माउंटेनस रोड. बस जो है वो माउंटेनस रोड पे, मतलब वो हिल एरिया में जो ऊपर को चढ़ाई वाले चढ़ने वाले सड़क पे बस ऐसे धीरे धीरे क्रॉलिंग कर रहा था. क्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे चढ़ रहा था, क्योंकि बारिश हेवी रेन के कारण उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था. तो ये हम एक स्टोरी का प्लॉट बना रहे हैं. एक स्टोरी सेट करने के लिए हम ऐसे इंट्रोडक्टरी लाइन शुरू करते हैं एंड इट गोज ऑन एंड ऑन. ओके. Now very often, next occasion is very often simple past and past continuous tense are used together, है ना. Then they suggest that one activity was continuing when another took place. मतलब sometimes we use simple past and past continuous tense at the same time in a sentence. दोनों एक ही सेंटेंस में हम यूज करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस का क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है जो हमने अभी सीख रहे हैं? क्या है ये? was or plus subject plus was or were plus ing form of the verb. ठीक है, ये दोनों एक ही सेंटेंस में आता है. जब कब होता है? लाइक एक एक्टिविटी चल रहा हो, मतलब एक एक्टिविटी हो चुका होता है और दूसरी एक्टिविटी चल रही होती है. जो चल रही होती है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं और जो हो चुका है वो पास्ट टेंस में यूज करते हैं. ठीक है. The boys were making a noise when he entered the class. Who entered the class? The teacher entered the class. Then what the boys were doing? They were making a noise. मतलब टीचर तो पहले अंदर आ चुके थे, उसके बाद भी बच्चे क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे. ठीक है, मतलब उनके पहुंचने के बाद भी वो शोर ही मचा रहे थे. Now the formation of this tense. Affirmative पॉजिटिव सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस V1 प्लस ing. सब्जेक्ट क्या है? I. was और were, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was आएगा. तो I was sleeping, मैं सो रही थी. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब was और were प्लस not प्लस मेन वर्ब प्लस ing. ओके. तो was और were not sleeping. I was not sleeping, मैं नहीं सो रही थी. Interrogative sentence, we ask question, isn't it? So when we ask question, we start with the helping verb. So what is the helping verb over here? Was or were plus subject plus root form of the verb plus ing. V1 plus ing. So यहाँ पे I was not sleeping या I was sleeping. I was sleeping का क्या आएगा? Was I. was क्या है? helping verb और I subject. was I then action word. was I sleeping? क्या मैं सो रही थी? Now come to the formation of this tense. Okay. Now affirmative sentence. Like for plural subjects, we, you, they, Aarti and Pooja were reading books. We were reading books, you were reading books, they were reading books, Aarti and Pooja were reading books. If it is a single plural subject, then we use were reading. Okay. Now negative sentence. We were not reading books, you were not reading books, they were not reading books. Aarti and Pooja were not reading books. Now interrogative sentence. Were we reading books? क्या हम बुक पढ़ रहे थे? Were you reading books? क्या तुम बुक पढ़ रहे थे? Were they reading books? क्या वो लोग बुक पढ़ रहे थे? Were Aarti and Pooja reading books? Now come to singular subjects. I was reading books. मैं books read कर रहा था. He was reading books. She was reading books. It was reading books. Aarti was reading books. Pooja was reading books. यहाँ पे आरती एंड पूजा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गई, इसलिए हमने आरती एंड पूजा वर रीडिंग बुक्स लिखा. यहाँ पे आरती अकेली है तो आरती वॉज रीडिंग बुक्स एंड पूजा वॉज रीडिंग बुक्स. ओके. नाउ आई वॉज नॉट रीडिंग बुक्स. इट इज नेगेटिव सेंटेंस. ओके. ही वॉज नॉट रीडिंग बुक्स. शी वॉज नॉट रीडिंग बुक्स. इट वॉज नॉट रीडिंग बुक्स. आरती वॉज नॉट रीडिंग बुक्स.
Pooja was not reading books. Now interrogative sentence. Was I reading books? Was he reading books? Was she reading books? Was it reading books? Was Aarti reading books? Was Pooja reading books? I hope all of you understood this tense well.